हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका एकेडमी। फ्रेंड्स, 2011 यूपी टेट के आज हम साइकोलॉजी पोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु व घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। आंसर होगा डी पॉइंट, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। मूर्त क्रियात्मक अवस्था। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। किसके द्वारा पहचाना गया था? पियाजे द्वारा। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अब अभिभावकों की भूमिका प्रोएक्टिव यानी कि अग्र सक्रिय। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय व कक्षा में। कहाँ पर? विद्यालय व कक्षा में। को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। किसको? अगर क्लास में बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो इसको एक प्रेरित शिक्षण के संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। विकास व वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। विकास व वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकार से। ये है पठन विकार से। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ये होना चाहिए जो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। अधिगम के प्रकरण में अभिप्रेरण है। अधिगम के प्रकरण में अभिप्रेरण क्या है? अधिगम के प्रकरण में अभिप्रेरण क्या है? नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर इसका आंसर होगा सी। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए। ऑडियो सीडी के जरिए उन्हें पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को प्रश्न पूछने चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछने चाहिए। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। परिवार एक है। परिवार क्या है? परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा है, साधन। अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। क्या करके? आदर्श रूप में बर्ताव करके। आदर्श रूप में बर्ताव करके, बिहेव करके। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण होता है विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जाता है? अंतर्भुक्त किया जाता है दृश्य साधन। दृश्य साधन में। निम्न में कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? डी पॉइंट आएगा इसमें। शिक्षण कुशलता से संबंधित डी पॉइंट। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन फ्रोबेल ने किया है। फ्रोबेल ने। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? अभिभावक से स्वयं मिलने जाएंगे। अभिभावक से स्वयं मिलने जाएंगे। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। आप ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। जो मंदबुद्धि है उन्हें कैसे सिखाया जाता है। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? उसके पास विद्यार्थियों की प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है इनमें से सभी।
बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? बचपन वृद्धि व परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। वृद्धि व परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। 27 एक प्रमाणीकृत पठन प्रशिक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों को क्या करना चाहिए? बच्चों को परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास करना चाहिए। जैसे आप प्रैक्टिस सेट करते हैं, जैसे जो हमारा पेपर होता है उससे पहले हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, ठीक उसी तरह बच्चों के साथ भी हमें करना होता है। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। क्या करेगा? स्वतंत्र अध्ययन में करेगा। स्वतंत्र अध्ययन में आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह अनुप्रेरित करेंगे। जिस तरीके से वो अच्छे से प्रगति कर सकता है उसे अनुप्रेरित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, यदि कुछ विद्यार्थी यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? पहले तो हमें समझना होगा कि वो क्यों कर रहे हैं, उनका रीज़न क्या है, फिर उसी के अकॉर्डिंग उन्हें उनकी रुचि तथा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। जो उनका इंटरेस्ट होगा और जो आपका खुद का सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग उनको रुचिपूर्ण चीज़ें बताई जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी साइकोलॉजी यूपी टेट 2011 की क्लास, जिसमें 30 क्वेश्चन के आंसर्स हमने बताए हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको 2-3 बार देखिए, आपको अच्छे से ये लर्न हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो 2012 में पेपर हुआ है या फिर 14 में, उसी का साइकोलॉजी का पोर्शन हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।